प्रातः स्मरण विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत मार्मिक पद मैं आपके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में हमें यह शिक्षा देते हैं कि जिस घर को, धन को, पुत्र को, परिवार को, जिस शरीर को देख करके हम फूले फूले फिरते हैं, वह शरीर, वह धन, वह संपत्ति, वह पुत्र और परिवार कितने सारहीन है, इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर चित्रण इस पद में कर रहे हैं। जन्म से ही बच्चों को यह शिक्षा दी जाए। कब से? जन्म से। जो शिक्षा आज हमें सदगुरु कबीर साहिब जी की सुनने को मिली है, ये शिक्षा हम सबको, अपने बच्चों को बचपन से देना चाहिए। बड़े होकर के बच्चे बिगड़ गए, हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्ची बिगड़ गई, लड़की लड़का कहा नहीं मानते हैं, कुपथ में जाते हैं, अपनी मन इंद्रियों के गुलाम होकर के वो जो नहीं करना चाहिए वह काम करते हैं। ना उनको कुल की मर्यादा का ध्यान है, ना उनको माता पिता की इज्जत का ध्यान है, ना अपने शरीर को संभाल पा रहे हैं। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, लाखों फूल कम है हार को बनाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। और आदमी भूल पर भूल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये शिक्षा नहीं मिली, ये ज्ञान नहीं मिला, ये समझ नहीं मिली, जिस समझ को आज सदगुरु कबीर साहब हमें दे रहे हैं। इस शिक्षा को लेकर के, इस प्रकार के ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करके हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख का कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद मैं पहले आपके बीच रखूं, इसके बाद इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे भोले और भूले हुए अज्ञानी जीवों को बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, 100 दिन काहिक भूले, ज्यों माखी सहते नहीं बेहोरे, सोची सोची धन की नामुए, पीछे लेहु लेहु करें सब दीना दहरी लोवर, नारी संग है आगे संग सुहेला, मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला, जारे देह भस्म होए, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की है बड़ाई, राम नरमसि मोह के माते, परहु काल बस कुआ, कहीं कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? फिरहूं का फूले फूले फूले। इसके पहले 72वें शब्द में साहिब ने कहा है, चलहूं का टेढ़े टेढ़े टेढ़े। अब साहिब टेढ़े टेढ़े के बाद में कह रहा है, फूले फूले फिर रहे हो तुम।
अरे क्या फूले फूले फिर रहे हो, इस धन को, इस शरीर को, इस संबंध को, इस परिवार या पुत्र को देख करके, पति या पत्नी को देख करके तुम क्या फूले फूले फिर रहे हो। तुम भूल गए 10 मास 9 मास तक तुम माँ के गर्भ में गंदगी वाली जगह में उल्टे लटके रहे। जब 10 मास ऊर्ध मुख सोते, उल्टे मुंह, बिल्कुल अचेती अवस्था में तुम पड़े रहे, उस दिन को क्यों भूल गए। साहब कह रहे ना, सो दिन काहे को भूले, क्यों भूल गए। भूल में ही तो सूल है, हम भूल जाते हैं। इस कारण से फिर वही काम करते हैं। अभी तो प्रकृति के द्वारा माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, लेकिन आज ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर वो हमें उल्टा लटकना पड़ेगा। साहिब कहते, ज्यों माँ खी सहते नहीं, बेहुरे सोच सोच धन कीन्हा, और मुए पीछे लेहु लेहु करे सब भूत रहन कस दीना। जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं फूलों को पराग लाकर, लेकिन शहद निकालने वाले आते हैं और मक्खियों को भगा देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि धुआं दिखा के, आग लगा के मक्खियों को मार देते हैं, भगा देते हैं, और उनका जो संचय किया हुआ शहद है वो निकाल करके ले जाते हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा मैं करूं आपके बीच। साहब कहते हैं, फिर का फूले फूले फूले, अरे तुम क्या फूले फूले फिर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है। ये बच्चों को बचपन से बता दो। माता मदालसा अपनी संतान को लोरी में ही बताती है, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। बड़ी खुशी से, हंस हंस के मतलब खुशी से बता रही है, बड़ी आत्म उन्मुख होके, आनंद से आत्म विभोर होके समझा रही है कि हे पुत्र, तू शरीर नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो शरीर के नाते और रिश्ते और संबंध कहाँ है। सच्चाई तो यही है, वास्तविकता तो यही है कि तू शरीर नहीं है, तुझ में शरीर नहीं है। गगन तेज नीरे पृथ्वी समीर से जो शरीर बना है, जब तू नहीं है तो तुझ में कहाँ होंगे। तेरा नाम, तेरी जाति कुछ भी नहीं है। इसको चेतन कह दो, आत्मा कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन इसकी कोई नाम है ना जाति है। और तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नामजात तुझ में नहीं, तो फिर काहे को दुख पाए। लेकिन शरीर में आ जाओगे तो दुख जरूर पाओगे। शरीर में आओगे तो चाहे ये ज्ञान हो जाए फिर भी आपको दुख होगा। कैसे दुख होगा। देह धरे को दंड सबको भोगना पड़ेगा। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, संयोग वियोग आएंगे ही। ये ना कहो कि हम वास्तविकता को समझ जाएंगे तब भी ये चीज आएंगे नहीं आएंगे ना कहना, आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। इसीलिए तो संत गुरुजन इस शरीर की आसक्ति को त्याग करके सदा सदा के लिए इस देह बंधन से मुक्त होने के लिए अपनी मन इंद्रियों को साध लेते हैं कि अब दोबारा हमें इस शरीर में नहीं आना है। लेकिन जिसको यह वास्तविकता का बोध नहीं होता है वो फूला फूला इस संसार में फिरता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी भजन में कहते हैं, क्या कह रहे हैं भजन में, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जिनको वास्तविकता का बोध नहीं होता उनका मन फूला फूला फिरता है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी ऊंची जाति, पता नहीं कितने सारे चीजें। शरीर को अपना मान लिया ना। शरीर को जब अपना माना, मैं देह हूँ, तो देह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब, उनसे हम अपने आप को जोड़ देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, इनकी सच्चाई को समझते हो।
सच्चाई को भी समझो। जितने अंश में तुम्हारा है देह के नाते, जितने तुम्हें सत्य लगते हैं, उतना ही आत्मा भी तुम्हारा जो अस्तित्व है उसको तो समझो। उसका कोई भी नाता रिश्ता किसी से नहीं है, तब तो निर्मोही हो के एकदम से चल देता है। साहिब कह रहे माता कहे यह पुत्र हमारा, तुम्हारे शरीर के हिस्सेदार बता रहा है। अब शरीर के हिस्सेदार अभी और आएगा, बीजक में ही इसका पद आएगा, आने वाला है। शरीर के कितने हिस्सेदार, जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वह शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम बड़ी सुंदरता को लेकर के अहंकार करते, सुंदरता अकस्मात तुम्हें मिली है, तुमने नहीं ये शरीर सुंदर बनाया। माता पिता सुंदर तो तुम सुंदर, तुम्हारे माता पिता पढ़े लिखे अच्छे संस्कारी हैं, तुम्हें ऐसा वातावरण दिया, ऐसा माहौल दिया, तो तुम्हें वो संस्कार मिल गया। तुम्हारा है क्या? विस्तार से विचार करके देखोगे तो अहंकार करने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। साहिब कह रहे हैं जिस शरीर को तुम अपना कहते हो इस पर कितने अधिकारी हैं। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सब कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पेट पकड़ी के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, चले जाओगे अचानक तो माता का पेट पकड़ के रोएगी, क्योंकि 9 महीने बेचारी माँ ने गर्भ में रखा, और बाह पकड़ के भाई रोएगा, अरे मेरी ये शक्ति थी, मेरा साहस था, मेरा अहंकार था, है ना, और आज मेरी बाह ही टूट गई। भाई का मर जाना, बिछुड़ जाना, भाई कितना कमजोर हो जाता है, लेकिन भाई रहते हैं तब तक लोग समझते नहीं है, अलग चीज है। और यहाँ पर पत्नी कहती है कि ये पति मेरा है, मेरा है, लेकिन पति भी तुम्हारा नहीं है और पत्नी भी तुम्हारी नहीं है। हंस एक दिन सबको छोड़ के चल देता है। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, साहिब कह रहे हैं। हंस अकेला जब चले जाएगा, बिल्कुल सबसे मोह ममता आसक्ति तोड़ करके, क्योंकि जीव को तो कोई मोह माया आसक्ति है नहीं, ये तो हमारे मन ने बना ली है। मन से संबंध हो गया हमारा, संसार से मन जुड़ता है। जैसे ही देह शरीर में आती है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के गमनागमन करता है जीव, तो जैसे ही देह बनाता है तो मन भी बनता है, धीरे धीरे मन भी बन जाता है। मन में संस्कार और मन लेकर के जीव संसार में पैदा होता है। तो धीरे 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 जैसा देखो, एक मन जीव साथ में लेकर के आता है, पूर्व का जो बना हुआ संस्कार है। लेकिन आज वर्तमान में भी उस मन को हम बदल सकते हैं। अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार आज वर्तमान में दे करके आज एक नया मन फिर से तैयार, उस मन को हम और तैयार करते हैं फिर से नए ढंग से, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? संस्कार लेकर के आया, लेकिन संगति से वो संस्कार बदल जाता है। जैसे प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आए, हिरण्यकश्यपु का बेटा, लेकिन वहाँ वो ऋषियों के संतों के पास में रहने के लिए चली जाती, कहते हैं अपहरण कर लेते हैं कयाधु का, और वहाँ नारद जी उनको समझाते हैं कि भाई तुम इसको मारो मत, इसके संस्कार ही चेंज कर दो, इसके बच्चे को हरि भक्त बना दो। इसका पिता हरिद्रोही है, इसको हरि भक्त बना देते हैं, फिर ये हमारा ही पक्षधर हो जाएगा। तो संस्कार वहां बदल गया कि नहीं बदल गया? वो तो संस्कार के अधीन होकर के राक्षस के यहाँ आ रहा था, और वही वातावरण में पलता बढ़ता। कई बार ऐसे होता है, इस बात का खंडन कई लोग तर्क कर सकते हैं, ऐसा होता है इसलिए कर सकते हैं कि दुष्टों के यहाँ भी संत पैदा हो जाते हैं। उसी माहौल में बिल्कुल नजरों नजर प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है कि दुष्ट की माँ दुष्ट है, एकदम गाली देती है, लड़ाई झगड़ा करती है, और उनके यहाँ बेटा एकदम भक्त प्रहलाद, मैंने देखा छत्तीसगढ़ में, राम जैसा बेटा।
जो कभी किसी को बोल के नहीं जानता, किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करता है, झूठ बेईमानी कुछ जानता ही नहीं, और उसकी माँ गाली पानी पी पी के देती है, अभी तक है कि मर गई है अभी भी। तो ऐसा देखने को भी मिल जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि संस्कार लेकर के जीव आता है और फिर ये मन साथ में लेकर के आता है, तो फिर वही संस्कार बनाता रहता है। तो ये इसमें ये बता रहे हैं साहब कि जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मातसा, और 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर खोजे घर वासा। तो ये शरीर के जीव के निकल जाने पर शरीर की दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन शुरुआत में क्या है सदगुरु कबीर साहिब जी के इस पद में कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता नहीं, और तुम इतने फूले फूले फिर रहे हो इस संसार में कि तुम अपने आप को बिल्कुल भूल गए। तो अपने आप को भूलने का कारण है अज्ञान, और इस अज्ञान के कारण से ही हमारी आपकी सबकी दुर्दशा हो रही है। तो साहिब कह रहे भाई फूले फूले मत फिरो, फूले फूले फिरने से तुम्हारे जीवन में तुम आत्म कल्याण का काम या अपने जीवन सुधार का कार्य नहीं करते। फिरऊ का फूले फूले फूले, तुम ये भूल गए कि 9 महीने तुमको प्रकृति ने माँ के गर्भ में उल्टा लटकाया था, इसलिए सजा दी थी, इतनी कड़ी सजा कि जा तो रहे हो वहां, लेकिन संसार में अब कोई गलत काम मत करना। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल भूल जाता है, जन्म के बाद जन्म हुआ और यहाँ बच्चा भूल जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये भूल ही जाता है कि नो। तो ये माँ को बताना चाहिए, पिता को बताना चाहिए कि देखो तुम जब पैदा हुए हो ना, इसके पहले तुमने बड़ा कष्ट सहा है, 9 महीने तुम उल्टे लटके रहे थे, देखो बेटा ऐसा कोई भी गलत काम मत करना। तो ये केवल बताने बस से भी नहीं होगा, और माता पिता को स्वयं सही काम करना पड़ेगा। कितने माता पिता अपने घर परिवार के लिए गलत से गलत कार्य करते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, छल प्रपंच करते हैं। वही संस्कार बच्चों को लग जाता है और वही काम फिर बच्चे करने लगते हैं। जब घर में ही ट्रेनिंग मिल रही है ना, घर में ही ट्रेनिंग मिल रही है तो फिर बच्चों को आप रोक नहीं पाएंगे। कैसे रोक पाओगे जब तुम स्वयं अपने ही परिवार के लोगों के साथ, अपने ही भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ वही काम कर रहे हो? तो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं करेंगे? करेंगे बच्चे। इसलिए साहब कह रहे हैं कि ज्यों माखी सहते नहीं बेहुरे, सोच सोच धन कीना, मुए पीछे लेहु लेहु करें सब भूत रहन कस दीना। साहेब ये कह रहे हैं कि सुंदरता का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, सम्मान का, प्रतिष्ठा का अहंकार मत करो। इनको पाकर के यदि तुम किसी प्रकार की भूल करते हो, फूल जाते हो, अहंकारी बन जाते हो और नम्रता का व्यवहार नहीं करते हो, ऐंठ करके चलते हो, सीधी मुंह किसी से बात नहीं करते हो, तो कबीर देव कहते हैं कि इससे तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आ चुका है और आने वाला है। तुम मन में सोचो, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में मिट जाए नशा जवानी का। ये शरीर तुम्हें मिला है भजन करने के लिए। भजन करो, सत्संग करो, ध्यान चिंतन करो, भलाई परोपकार का काम करो। प्राणी पदार्थों का सारा संगम हवा के झोंके के समान है, फिर यह मूढ़ मन किसमें फूलता है। इस नश्वर वस्तुओं का अहंकार करना तो साहिब कहते हैं हद दर्जे की मूर्खता है। माँ के गर्भ में तुम उल्टे लटके थे, वहां पर दुख पाकर के तुमने यह प्रण किया था कि अब मुझे एक मौका मिले, एक अवसर मिले तो मैं जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण का काम करूंगा। जड़ भरत की कहानी हमें यही शिक्षा देती है। साधना कर रहे थे जंगल में, एक हिरण के बच्चे से उन्हें मोह हो गया। उन्होंने संकट में था, उसकी सहायता की।
उसमें मोह हो गया तो अगले जन्म में वो मरते समय उनको वही, मतलब उस जन्म में मरते समय उसी का स्मरण हुआ, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। तब उनको बड़ा ग्लानि हुई, बड़ी बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि अरे मरते समय में कहते हैं ना यतन कैसे है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहि आवत नाही। तो अंत समय में जन्म जन्मांतरों तक आदमी यत्न करता है, फिर भी अंत में राम की याद नहीं आती, ऐसा भी हमारे संतों ने लिखा। इतनी सावधानी की आवश्यकता है कि कहीं भी हमारा मन फिसलने ना पाए। तो कायर आदमी थोड़ा सा कमजोर होता है, सोचता है कि इतनी ऐसी साधना तो हम नहीं कर पाएंगे, अरे हो सकता है हमारा मन, और जब इतनी साधना के बाद ये कहा गया है तो हम और आप बिल्कुल भी साधना ना करें तो हमारी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी। इस पर हम विचार करें। जड़ भरत जी चूक जाते हैं, अंतिम समय में उस हिरण का उनको स्मरण हो जाता है और वो हिरण की देह में चले जाते हैं। उन्हें इतनी गिलानी हुई और उन्होंने कहा कि इस जन्म के बाद अब मैं ऐसा साधना करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा, मन इंद्रियों को इतना अंतर्मुख बनाऊंगा कि संसार के बारे में कभी न देखूंगा, न सोचूंगा, न सुनूंगा, न बोलूंगा। तो कहते हैं फिर जन्म हुआ उनका। तो इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया कि उन्होंने बहिर्मुखता का पूर्ण तरह से त्याग कर दिया। ना वो स्कूल गए पढ़ने लिखने, उस समय की स्कूल की शिक्षा कुछ अलग होती रही होगी, कुछ भी नहीं, ना बोलते भी नहीं थे, एकदम उदास, एकदम अंतर्मुख हो गए वो। तब उनका कल्याण हुआ। और जो ऐसा काम नहीं करेगा उसकी दशा क्या होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले, तुम फूले फूले नहीं समाते हो, कहाँ कहाँ का निरर्थक क्रियाओं में तुम लगे हुए हो, अपने जीवन को कितना बर्बाद कर रहे हो। ये पूरा बर्बाद ही तो हो रहा है जीवन, निरर्थक क्रियाओं में तुम लगे हुए हो। जिन प्राणियों और पदार्थों पर तुम अहंकार करते हो सुवस्था का, अरे अपने शरीर पर तुम्हारी सुवस्था नहीं है, प्राणी और पदार्थों पर सुवस्था का जो तुम भ्रम पाल लेते हो, ये तुम्हारा कितना बड़ा अज्ञान है। विचार करके देखा जाए तो हमारे बस में क्या है, तेरे बस में कुछ भी नहीं। ये तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये कह दिया है। अब तेरे बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने जो जमा करके रखा है वही निकलने वाला है, वही तुझे मिलने वाला है। जो रहे करवा सु निकरे टोटी। आज तुम्हारा कमाई करने में बस है, तुम बखारी में क्या भर रहे हो। अंतःकरण में कैसे संस्कार संचित, आज तुम्हें मौका मिला है, चांस मिला है, लेकिन कल जब तुम्हें मिलने का समय आएगा, फसल काटने का समय आएगा, अभी पेड़ लगाते समय स्वतंत्र हो, जो भी लगा लो, आम का लगाओ चाहे बबूल का, लेकिन जब कांटे और फल आएंगे उस समय अधिक कांटे बोए हो तो कांटे मिलेंगे, और आम का पेड़ लगाए हो तो फल मिलेंगे। तो मुक्ति का काम किए हो तब तो तुम्हें शांति मिलेगी, और यदि बंधन का काम किए हो, कोई गलत काम किए हो, तो तुम्हें फिर उस बांटते समय, लेते समय तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये कह ही नहीं पाओगे। तुम्हें तो जो मिल गया वही, पशु बन गए तो वही खूंटे बंधे रहोगे, है ना। नाली के कीड़े बने रहे तो वही सुअर बन गए तो भिष्ट ही खाओगे। जो तुम जिस खाने में चले जाओगे वहां ये नहीं कहोगे कि अब हमें भिष्टा नहीं खाएंगे, वहां का खाओगे, जलेबी रसगुल्ला खाओगे, क्या खाओगे, वहां तो तुम्हारा भोजन ही वही है। गधा धूल में लौटता है, वहां तुम धूले में लौटोगे। बंदर बन गए तो इस डाल से उसी डाल पर कूदोगे, है ना। बड़ी दुख भरी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए साहिब कहते हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले। आज तुम फूले फूले फिर रहे हो, भूल गए कि तुमने माँ के गर्भ में एक कहा था
कि हम भजन ही करेंगे। माँ के गर्भ में कौल किया था, भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। अपन तो भूल गए, इसलिए अब जगाने वाला कौन? साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हाँ कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। क्या कर रहा तू? हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। पाप ही कमा रहा है, ये पाप ही है। अपनी आत्मा का उद्धार न कर पाना, मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, और स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। कामनी कहे मोर पियुआही मेरा पति है, और कामिनी कहे मोर पियुआही, बाघिन रूप गिरासा चाहिए, सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध सबका बताए हैं, सीकर स्वान सबका ये हिस्सेदार है शरीर, सब इसके हिस्सेदार हैं। हाँ, कम मरे तो कृमि कीट खाए, कम मरे तो आग जलाए, पानी बहाए, मिट्टी में गाड़े तो उसके कृमि कीट खाए, है ना। एक मुट्ठी राख हो जाए, सब तत्व अपने अपने मिलाना चाह रहा है। जीव जंतु भी इसे खाना चाह रहा है। माता पिता परिवार पुत्र धन पुत्र लोग रिश्तेदार कह रहे मेरा मित्र है मेरा मित्र। अरे मित्र, तुमने मित्रता नहीं निभाई, तुम्हारे ऊपर तो मेरा अधिकार है। मैं जब कहूँ रुक जाओ तो रुक जाना, मैं जब कहूँ चले जाओ तो चले जाना, मेरे सुख दुख में साथ देना, मित्रता को निभाना नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। सुनाते हैं ना लोग। तो ये सारी चीजें हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि मधुमक्खियों के बारे में बता रहा है, तुमने ना शरीर को अपना इसका सदुपयोग किया, इसको अपना मान मान करके तुम अहंकार करके बैठ गए फूल के, और जो धन मिला था संपत्ति मिली थी इसका भी तुमने सदुपयोग नहीं किया। आदमी को धन भी मिलता है, शरीर पहला धन निरोगी काया, और दूसरा धन घर में हो माया, तीसरा धन सुलक्षणा नारी, और चौथा धन पुत्र हो आज्ञाकारी, और पांचवा धन स्वदेश में हो बासा। ऐसे 6-7 धन बताए हुए हैं। तो मैं अभी इतना ही धन के बारे में चर्चा कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मधुमक्खियाँ उड़ उड़ करके वनस्पतियों पर बैठती हैं, शहद बनाने के लिए फूलों से पराग लाती हैं और छत्ते में भरती हैं, लेकिन मधु निकालने वाला आता है और मधुमक्खियों को आंच दिखाकर धुआं दिखाकर छत्ता को छुड़वा देता है और शहद को ले जाता है। यही दशा एक लोभी आदमी की, लालची आदमी की, कामी आदमी की, मोही आदमी की होती है। मोही क्या करता है, मेरा बेटा बहू ले लेती है, मोही आदमी का बेटा बहू ले लेती है, बेटी को दामाद ले जाता है, धन संपत्ति को परिवार के लोग बांट लेते हैं कि नहीं बांटते? तुम्हारा कुछ भी नहीं, शरीर शमशान की राख हो जाती है। तो जो मिला है इसका सदुपयोग करिए। सदुपयोग नहीं कर पाते हैं लोग, धन को धर्म में नहीं लगा पाते हैं लोग, तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ में जाने से तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना 12। तीर्थों में जाते हैं। अभी जा रही ना हमारे यहाँ से बस, चलो तीर्थों में। अब बूढ़े हो गए, बिल्कुल शक्ति नहीं है, अरे फ्री में जा रही, चलो सारी व्यवस्था, डॉक्टर साथ में जा रहा, कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ अवस्था में तीर्थ करने जाओ, जिनको जिनको जाना है तीर्थ जरूर जाओ। तीर्थ करने से 3 फल है तीर्थक, है ना। तीर्थ 3 फलों को देने वाला है, 3 पदार्थ। पहला तो क्या है, जाओगे तीर्थों में तो पवित्र नदियों में स्नान करोगे तो मन तन की शुद्धि होगी, ये पहला फल।
स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। तीर्थ में जाओगे तो जहाँ नदी वगैरह होती है वहीं तो जाते हो। जितने भी तीर्थ हैं वहाँ कोई न कोई नदी जरूर है ना, पानी के पास ही तीर्थ होता है। तो नहाने से तन की शुद्धि हो गई, और जब वहाँ जाओगे तो कुछ दान करके आओ। तो वहाँ दान करने से किसकी शुद्धि होगी? धन की शुद्धि होगी। और केवल नहाना और दान मत देना, वहां पर कुछ कथा वार्ता भी सुनना, सत्संग भी सुनना, इससे मन की शुद्धि होगी। तो तन की शुद्धि नहाने से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि ज्ञान से। मन की शुद्धि ज्ञान से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करि दान, मन पवित्र जब होत है, जब और उपजत ज्ञान। दान कैसे करना चाहिए? दान सतपात्र को करना चाहिए। अपात्र को कर दोगे ना तब तुम्हारा दान लगेगा नहीं। एक जगह कहते हैं, एक व्यक्ति मंदिर में गया, तीर्थ में गया था तो मंदिर में गया, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर भगवान का मंदिर था। जा रहा था बड़ी भक्ति भावना से, तो पीछे से पंडा कुर्ता खींच रहा था। तो उसने देखा पीछे कि भाई क्या बात है, क्यों मेरा कुर्ता खींच रहे हो? तो कहा 50 रुपया दोगे तो निकट से तुम्हें मैं शंकर भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो उस भक्त ने कहा, मुझे तुम 50 रुपया दे दो, तुम मुझे 50 दे दो, मैं बिना दर्शन किए लौट जाऊंगा। तुम मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बिना दर्शन किए लौट जाऊंगा। एक और धनी घराने की महिला भीड़ में लाइन में लगी थी। पंडा ने कहा, एक पंडा ने कहा आकर के कि तुम 2000 रुपया दो मुझे, VIP लाइन से मैं तुम्हें तत्काल दर्शन करा दूंगा, तुम्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसने कहा अच्छा ऐसा है? कहा ऐसा है। तो कहा कि मैं तुम्हें 3000 रुपया दूंगी, जाओ भगवान से कहना यहीं आके मिलने मुझे। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहे क्यों नहीं हो सकता, 5000 रुपया ले लेना, जाओ भगवान से कहना कि 5000 में आ जाए। का ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, भगवान यहाँ नहीं आ सकते। तो तुम यहाँ तीर्थ के यात्रियों से धंधा कर रहे हो। भगवान यहाँ नहीं आ सकते, ना भगवान को पैसा की जरूरत है, तो तुम्हारी ये लूट है। कहते हैं तीर्थ में जाने से हमारे पाप कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है ना। चलो भैया तीर्थ में जाने से पाप कट जाते हैं, तो यहाँ रहने से जो पाप तुम्हारे हो रहे तीर्थ में जाके कट जाएंगे। लेकिन यदि तीर्थ में जाके तुम इस तरह का पाप करते हो तो कहाँ कटेंगे? तीर्थ में यदि किसी प्रकार का कोई पाप करता है तो वो पाप कभी भी कहीं भी कटने वाले नहीं है। तुम्हारा पाप वो तीर्थ नहीं काटेंगे, तुम्हारे पापों को तुम यहाँ पर जो पाप कर रहे हो, तीर्थ में जाने से तुम्हें स्नान करने से तन पवित्र हो जाएगा, दान करने से धन पवित्र हो जाएगा, ज्ञान सुनने से मन पवित्र हो जाएगा। यही पाप कटना है। यदि मन पवित्र नहीं हुआ तीर्थ में जाने से, या दान करने से तुम्हारा धन पवित्र, सत्पात्र को नहीं दिए, संतोषी को नहीं दिए, है ना, पवित्र आत्मा को नहीं दिए, जरूरतमंद को नहीं दिए, तो तुम्हारा ना धन पवित्र होगा ना। अब तो आजकल तो नदियां भी प्रदूषित हैं, उससे अच्छा तो घर में नहा लो। तो धन पवित्र करना है, तन पवित्र करना है, मन पवित्र करना है, तो उसका मैंने साधन बताया। कितने लोग तो दान ही नहीं करते, दान ही नहीं करना चाहते, उनका कभी दान के तरफ उनका मन जाता ही नहीं है कि हमें दान भी करना चाहिए। धन देखो, यदि नहाओगे नहीं तो तन की शुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं पाओगे तो मन की शुद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार से दान नहीं करोगे, धर्म में नहीं लगाओगे तो धन की भी शुद्धि नहीं होगी। जो धन मिला है वो तुम्हारा धन क्या होगा, या तो बीमारी में चला जाएगा, या लड़ाई झगड़े में चला जाएगा, या फिर दुर्व्यसन करोगे। धन आया है तो दान जरूरी है। 100 में से 10वां अंश दान करो। यदि नहीं करते हो तो ये धन तुम्हें दुख देने वाला है। इसलिए
आदमी को दान करना चाहिए। एक व्यक्ति क्या है, गुप्त दान दिया, गुप्त दान। कितने लोग कहते हैं भाई हम गुप्त दान देंगे, गुप्त दान दिया तो गुप्त दान दिया का है, हमारा अनाउंस कर दो भाई अमुक एक व्यक्ति ने गुप्त दान दिया है। कितने लोग गुप्त दान देते हैं, तो कहा कि अमुक एक व्यक्ति ने गुप्त दान दिया है ना, सबका अनाउंस हो रहा था, तो उसका भी कहा कि भाई गुप्त दान आया है, गुप्त दान आया है। तो हाँ, गुप्त दान है तो कोई अनाउंस ही नहीं हुआ उसका, है ना। अब गुप्त दान है तो क्या अनाउंस होगा, अरे भाई उसने कहा यहाँ से थोड़ी होता है, थोड़ा इतना तो कह दो कि गुप्त दान दिया गया है। तो उसने कहा भाई एक व्यक्ति ने गुप्त दान दिया है, तो उसको उतने में संतोष नहीं हुआ। अब कहा थोड़ा माइक में ये बोल दो कि जिन भाई साहब ने गुप्त दान दिया है वो यही मंच पर हैं। तो उन्होंने कहा भाई जिन भाई साहब ने गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पर बैठे हैं। तब उतने में उनको संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है इसी मंच पर तीसरी नंबर पर बाएं हाथ तरफ हमारे बगल में ही बैठे। तो उन्होंने संचालक ने कहा कि भाई जिन भाई साहब ने गुप्त दान दिया है वो हमारी बाएं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे थे। कहाँ गुप्त दान हुआ, अब तो जान ही गए लोग। चलो कोई बात नहीं, अब कितना दिए कोई नहीं जानता। लेने वाले दूसरे दिन उनके घर गए तो कहा हाँ ले जाओ चेक। चेक ले गए, बैंक में गए, बैंक में गए तो कहा, बैंक वाले ने कहा ये चेक तो इसमें मैं पैसा नहीं दूंगा। कहे क्यों नहीं दोगे भाई, कह रहे भाई इसमें ना अमाउंट भरा है ना इसमें उसके है सिग्नेचर है, हस्ताक्षर ही नहीं है। तो उसने कहा कि भाई गुप्त दान का मतलब क्या होता है, मैं सिग्नेचर क्यों करूंगा, चेक दे दिया तुम्हें तो ये कोई गुप्त दान होता है, ये कोई गुप्त दान नहीं होता है। भाई गुप्त दान का मतलब तो ये है कि बायां हाथ दे तो दाहिने हाथ को पता ना चले, दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। शुभ कार्य को ऐसे करना चाहिए, ढिंडोरा पीट के नहीं करना चाहिए। और पीट देते हो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं। और आप जब देते हो तो ये बताओ कि तुम देते हो जितना देते हो, ये भी विचार करो। देने में भी लोगों को अहंकार हो जाता है। तो देते समय ये बताओ कि तुम्हें जो मिला है वो ज्यादा है कि तुमने जो दिया है वो ज्यादा है। मिला है वो ज्यादा है और दिया है वो थोड़ा सा है, फिर भी अहंकार करते हो। और जो तुमने दिया है वो पहले मिला है कि तुमने पहले दिया है, पहले मिला है तब तो दे रहा है, मिला ही ना होता तो कहाँ से देते। लेकिन कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे किसी को कहो कि भाई दान करो, पुण्य करो, सहयोग करो, तो लोग कहते हैं अभी कहाँ, अभी थोड़ी हम मर रहे हैं। कहते हैं ना, सियाने लोगों को भी कहते हैं, जवानों को भी कहते हैं कि दान पुण्य परोपकार का काम करना चाहिए, जरूरतमंद को पवित्र आत्मा को देना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं अभी थोड़ी मर रहा है, हम मरते समय देंगे, अभी तो हमारी अभी तो लंबा जिएंगे, अभी नहीं मरेंगे। तो लोग कहते हैं भाई मरते समय थोड़ी दे पाओगे। अरे क्यों नहीं दे पाएंगे, हमारे पास में रखा है, हम कमा के रखे, क्यों नहीं दे पाएंगे। तो भाई अभी क्यों नहीं दे रहा, अरे वाह अभी देंगे तो हो सकता है जब हम मर के जाएं तो फाइल इधर के उधर हो जाए, हमारे पुण्य वही खाता जो लिखा जाएगा वहां वो इधर के इधर हो जाएगा। तो देंगे तत्काल और चले जाएंगे, तो भूल चूक नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार से एक आदमी था, कहते हैं उसको लोग कहे, उसके मित्र भी कहे भाई इतना सब कुछ तुमने कमाया, इतना तुम्हारे पास है, कुछ दान पुण्य किया करो। अरे अभी कहाँ, अभी तो हम मर थोड़ी रहे हैं, कर देंगे दान, इतनी जल्दी क्या है। अभी तो हमें बेटा की शादी, बेटी की शादी, नाती की शादी, पोती की शादी, ये सब करना है, अभी इसको देना है, उसको लेना है, अभी तो मरने लगेंगे, अभी तो हमारे शरीर में पता नहीं कितना लगे, अभी नहीं करेंगे। तो समझाते समझाते लोग हार गए, उसकी समझ में नहीं आया। उसने क्या किया कि मकान बन रहा था तो दीवार में कुछ पैसा चुनवा के रख दिया और ऊपर से पलिस्टर कर दिया, जैसे लोग अलमारी टाइप के अंदर में बनाया उसने, और उसके ऊपर पेंटिंग टांग दी, फोटो पहचान के लिए कि यहाँ पर रखा। अब वो बीमार पड़ा अचानक से, सबको पता चला।
मित्र भी मिलने आए, रिश्तेदार भी मिलने आए। मित्रों ने कहा भाई आप अपने हाथ से कुछ दान कर दो। बीमारी इतनी गंभीर हो गई थी कि बोल भी नहीं पाता था और हाथ भी नहीं चलता था। तो लोगों ने कहा अभी भी तुमसे कहते ना बीमार हो जाते तो बछिया पकड़वा देते पूंछ, बिल्कुल बेहोशाई में। गंगा जल पिला देते बेहोशाई में। तुलसी का दल रख देते हैं मुंह में बेहोशी में। और मरते समय बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो गीता भी सुना देते हैं बेहोशी में। और जब मर गए तब कहते हैं राम नाम सत्य, वो तो बिल्कुल ही बेहोशी में कहते हैं। वो तो उसको पता ही नहीं है कि कुछ भी वो सुन रहा है, जाने वाला कहाँ सुनता है। तो सब बेहोशी, अभी भी जी रहे हैं हम बेहोशी में। असली तो हमारे होश में नहीं है। अभी जो करने आए थे हम वो काम नहीं कर रहे तो बेहोशी में तो जी रहे। तो बोल भी नहीं पाता था, हाथ भी नहीं चलता था। फिर भी मित्रों ने कहा भाई कुछ संस्कार बन जाए, बताओ कुछ हो तो तुमसे दान करवा दें। तो उसने इशारा किया, आंख से इशारा किया, हाथ थोड़ा ऐसा किया कि यहाँ है मकान दीवार तरफ, इशारा किया ऐसे धीरे धीरे हाथ। तो लोग नहीं समझ पाए तो उनके बेटों को बुलाए कि भाई तुम समझते हो तो बताओ तुम्हारे पिताजी क्या कह रहा है। तो बेटा बड़े होशियार तो होता ही है, सब कोई होशियार ही होते हैं। सब धन संपत्ति पर अपना अपना अधिकार सब जमाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने होशियारी, इसका बाप तो जा ही रहा है, अब धन भी चला जाएगा तो अब धन को बचा लो, बाप तो जा ही रहा है। तो उन्होंने कहा भैया बड़े रुहासी मुंह बना के कहे चाचा जी ये कह रहे हैं कि अब जितना जो कुछ था ये मकान में लगा दिए हैं। तो उसने माथा ठोका। अब माथा का हाथ तो जा ही नहीं रहा, माथे का ठोकेगा। भारी दुख हुआ उसको, इतना दुख कि बताओ मेरे मित्रों ने कहा था मैंने दान नहीं दिया, आज दे दिया होता तो आज ये हाल हमारा ना होता। हमको दे देना था, दे के जाना था, लेकिन कुछ भी ना लेके जा रहे हैं। इतना तुमने रपोटा, इतना रपोटा। रपोट ना समझते हो क्या होता है? जैसे जमीन पर कुछ गिर जाए तो एकदम पहुंच के उठा लेना, उसको कहते हैं रपोटना। छत्तीसगढ़ी में कुछ गिर गया है ना, फैल गया, रपोट बने, रपोट होला। तो छत्तीसगढ़ी मतलब तुम ऐसा रपोट के रख रहे हैं, सब ऐसे लग रहा है जैसे पुटार के ले जाओगे। पुटार के ले जाना जानते हो? पुटरिया बांध के नहीं, पुटार के ले जाना, यानी कि जैसा बच्चा रो रहा है तो माँ एकदम सीने से लगा लेती, गोद में ले लेती है, उसको कहते हैं पुटारना। सीने से चिपका लेना। तुम ऐसे रपोट रहे हो धन संपत्ति को जैसे पुटार के ले जाओगे। कितना भी रपोट लो, इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के मालिक थे। और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ये शिक्षा दे के गया है कि जो मिला है खाए पकाए लुटाए ले, कर ले ये शुभ काम, और चलती बिरिया रे मना संग न चले छिदाम। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हारा जीवन फिर क्या होगा? बर्बाद हो गया। और किसने किया? हमने। मौका मिला है, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस जीवन में तुम क्या क्या कर सकते थे और तुमने क्या क्या कर डाला। हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या कर डाला, और जो कर डाला है अब उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं?
इसलिए भाई अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खूब अच्छे से समझाओ। यदि नहीं समझा रहे हो, लक्ष्मी के 4 सुत, दान, अग्नि, नृप, चोर, होए अनादर जेठ का। दान का तुमने अनादर कर दिया। लक्ष्मी के 4 सुत, दान, अग्नि, नृप, चोर, होए अनादर जेठ का, तो घोर चोर मचावे शोर। ये 4 चोर शोर मचाएंगे, अधिक कमा लोगे तुम आवश्यकता से ज्यादा, तो फिर चोर आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, है ना। या तो फिर आग में तो जलेगा ही, धुआं उड़ाओगे शराब पी पी करके, मांस, मदिरा, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ा, रोग, ज्यादा असंयमित हो जाओगे तो रोग भी लग जाएगा। तो ये धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। थोड़े समय के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं, साहब कह रहे फिरऊं का फूले फूले फूले, फूले फूले फिर रहे हो, चाहे जितना बटोर लो, एक दिन मरना है, मर जाओ, मरना है, मरना है, मर जाओ। कैसे है वो, मर जाओगे, मरना तो है, मर भी जाओगे। हाँ, मर सब जो भी आए हैं मर मर के जा रहे हैं, और तुम्हें भी एक दिन बिल्कुल जाना है। मुआ है मर जाओगे, मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहिदानी रह गौ बोल। मुआ है और मर जाओगे। कितने लोग मर गए, तुम भी मर जाओगे। अभी भी तुम मर चुके हो, आधे मर गए, आधे मर गए तुम। जितना जीवन जी लिए उतने मर गए कि नहीं मर गए। वो शरीर बचपन का लौटा के ला सकते हो क्या? वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, गाना गाते हैं, कौन लौटाएगा? वो बचपन का शरीर, वो यादें, केवल यादें हैं। कैसे हम खेलते थे, खाते थे, कैसे धूम मचाते थे, क्या क्या करते थे, पढ़ते लिखते थे, बस यादें हैं। वो लौट के आएगा? कितने नाते रिश्ते संबंध थे, सब टूट टाट के सब समाप्त हो गए। तो कोई भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ निभाने वाला नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई इस संसार की मोह माया आसक्ति का तुम त्याग कर दो। फिरऊ का फूले फूले फूले, देहरी लोबर नारी संग है, आगे संग सुहेला, और मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। मर जाओगे। तुम्हारा धनानि भूमो पस्वस्स गोष्ठे, भारिया गृह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो वच्छन्ति जीव एका। हे जीव, तुम्हारे साथ में एक धर्म ही जाएगा। यदि उस धर्म को तुम भूल गए, 4 पदार्थ हैं संसार में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को तुम भूल गए तो तुम्हारा ये जितने लोग, जितनी चीजों में तुम भूल रहे, देहरी लोबर नार संग है। नारी कहाँ तक जाएगी? देहरी तक। आगे संग सुहेला, आगे शमशान घाट तक इष्ट मित्र परिवार के लोग जाएंगे, और तुम्हारी देह चिता में जल करके भस्मीभूत हो जाएगी, एक मुट्ठी राख हो जाएगी। धन संपत्ति तो यही कफन में लपेट के ले जाए जाओगे तुम, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जारे देह भस्म हो जाए, और गाड़े माटी खाई, और कांचे कुंभ ज्यों भरिया तन की यह बड़ाई। जलाने से राख हो जाओगे, गाड़ने से कृमि कीट आदि खा जाएंगे। इस शरीर की कितनी अवधि है? जैसे कच्चे घड़ा में कोई पानी भर के रखता है, कितने देर टिकता है? देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। ये शरीर इतना क्षणभंगुर है कि देखते देखते लुप्त हो जा रहे। अभी तो मिले थे, अभी तो बात किए थे, अभी तो सांस चल रही थी, है ना। तो इसलिए भाई किसी चीज का अहंकार हम सबको करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों में ही हमारी कहानी खत्म होने वाली है।
गुरुदेव जी प्रवचनों में कहा करते थे कि हुच से हिचकी आई और काली बदरिया मुख पर छाई। हुच से हुचकी आई, हुच से किए चले गए, है ना। एक दिन काल ऐसे उठा के ले जाएगा जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जब जाते हैं ना पर्वत पर, तो सुखेन वैद्य कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं भाई वहां पर शक्तिवान लगा हुआ, लक्ष्मण जी को नहीं जाओगे, सुबह होते होते नहीं पहुंचोगे तो खतरा है। वैद्यों ने कहा है कि इतना समय है तो हम तो भाई आपको लेके ही चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम दुश्मन का, शत्रु के इलाज के लिए हम नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी बहुत समझाते हैं कि भाई वैद्य के लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता है, वैद्य के लिए तो रोगी की इलाज करना ही उसका पहला धर्म है। नहीं मानते, तो कहते हैं ऐसे नहीं मानोगे, हाथ लगाए सीधा और पहाड़ कोई उठा के ले, जो भी जड़ी बूटी हो वो भी वहीं खोजते रहना, और तुम भी चलो, किसी का मकान ही उठा के ले जाए, कोई मना करे तो मकान ही ले जाए, जेसीबी घाई खोद के। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई ना कि पूरा मकान की दिशा ही बदल देते हैं। ऐसे विज्ञान देखो कहाँ, तो उस समय भी विज्ञान रहा हो। हनुमान जी ने कहा चलो तुमको हम ऐसे, तो सुखेन वैद्य कहते हाँ अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब वो एकदम से फुर्र से उड़ गए, अब गिरे तो हाथ पैर टूट जाए, आगे तो खाई और पीछे कुआं, कहाँ जाए, ऐसी कहावत हो गई उनकी, है ना। तो ना कूद सकते हैं और ना कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको उठा के ऐसे ही मौत तुम्हें उठा के ले जाए, मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी, एक पहेली खड़ी यहीं पर रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। हरि का भजन, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। हरि का भजन कर ले। हरि का भजन क्या है? दो हरि हैं। ये जो संसार के लोग दिख रहे ना, ये सगुण हरि, मनुष्यों में ही तो भगवान बैठा है। इनकी सेवा करना, इनको मन वाणी कर्मों से कष्ट ना पहुंचाना, ये सगुण हरि की सेवा है। और निर्गुण हरि हमारे अंदर बैठा है, इसको किसी प्रकार के विकारों से दुखी ना करना, ये हमारे आत्म स्वरूप रूपी हरि का भजन है। मन में विकार भरा है, आचरण गंदा है, तो ना हम सगुण हरि की सेवा कर सकते हैं और ना हम निर्गुण हरि की सेवा कर सकते हैं। निर्गुण हरि की सेवा क्या है? मन से निर्विकार हो जाना, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। और सगुण हरि की सेवा क्या है? जीवन में कोई दुर्गुण दोष न रह जाना, मन वाणी कर्मों से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, लोगों के साथ हम बड़े प्रेम से, बड़े भाईचारे से, सहयोग और सेवा की भावना से हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो यही सगुण हरि की सेवा है। तो कर ले भजन हरि, यही है हरि का भजन। मंदिर में नहीं जाना है तुमको, मत जाओ, मंदिर दूर है, नहीं जा पाते हो, नहीं स्नान कर पाते हो, रोगी हो, बूढ़े हो, घर गृहस्थी का काम है, नौकरी करते हो, बिजनेस व्यापार खेती करते हो, नहीं मिलता टाइम, यही हरि का भजन है। ग्राहक को भगवान समझिए। आपके पास जो आ रहे हैं सामान लेने के लिए, डॉक्टर है तो मरीज की सेवा बढ़िया करे, जो रोग है उसकी ही दवा लिखे, ये नहीं कि पर्ची पर तुमने कुछ और लिख दिया। एक डॉक्टर मकान बना रहा था, मरीज गया, इलाज किया और पर्चे पर लिख दिया इतनी बोरी सीमेंट, इतने इतने सब सामान, तो गया मेडिकल में,
तो उसने कहा भाई दवाई तो कहे तुम गलत जगह आ गए। कहे क्यों? डॉक्टर के यहाँ से मैं आ रहा हूँ, गलत जगह कहते गए, इसमें तो सीमेंट सब लिखा है कि इतना सीमेंट लेना है, ये वाला लेना है ना, इतने रुपए में लेना है। तो डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब आपने क्या लिख दिया? अरे कहे भूल हो गई मुझसे, मकान बन रहा, दिमाग वहीं था। तो दिमाग वहीं था, तुमने दवाई की जगह पर सीमेंट लिख दिया। इसी प्रकार से मकान बना रहे हो, या बच्चों को तुम विदेश में पढ़ा रहे हो, या तुम्हारी पढ़ाई में जितना लगा है उसको वसूल रहे हो, तो तुम जो रोग नहीं हो रोग बता करके तुम मरीज का रोग बढ़ा देते हो। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन करा देते हो। आजकल जो बच्चों को, माताओं को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, प्राइवेट अस्पताल में आप जाइए, ऐसी सुई लगा देते हैं कि दर्द ही खत्म हो जाता है, ऑपरेशन से निकालते हैं। और सरकारी अस्पताल में जितनी माताएं जा रही हैं सबको नॉर्मल डिलीवरी हो रही और बिल्कुल सहजता से हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं, नॉर्मल बच्चा हो जाता है। तो ये सब, तुम डॉक्टर हो, तुम मास्टर हो, तुम माता हो, पिता हो, गुरु हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस चीज को यदि तुम भूल गए तो ये हरि का भजन नहीं कर रहे। भले तुम आधा घंटा अगरबत्ती लगा रहे, भले तुम गंगा स्नान करने जा रहे हो, ये हरि का भजन नहीं है। हरि का भजन क्या है? यदि तुम बच्चे हो तो माता पिता की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करो, है ना, समय से भोजन दो, पानी दो, दवाई लाओ, चश्मा बनवाओ, कपड़े बढ़िया पहनाओ, उनके रहने की व्यवस्था बढ़िया करो, उनसे पूछो, उनके पास आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठो। ये तुम्हारा पूजा ही है, यही है पूजा। माता पिता बैठे हैं तुम मंदिर चले गए, और पूरी फैमिली हाँ का मंदिर जा रहा है, मंदिर जा रहा है, आज तो हमारा फलाना फलाना दिन है, हम मंदिर जा रहे हैं, और माता पिता बैठे हैं यहाँ। जो असली देवता, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें अपनी संपत्ति का मालिक बनाया, वो देवता घर में बैठा है और तुम मंदिर जा रहा है। तो ये तुम हरि का भजन, हाँ, जिसने तुमको बनाया उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम डॉक्टर बने हो, मास्टर बने हो, वकील बने हो, मास्टर को पढ़ाना चाहिए स्कूल में। जिस कोर्स के तुम टीचर हो वो पूरा कोर्स बच्चों को बिल्कुल मुखाग्र आ जाना चाहिए। अलग से कोचिंग पढ़ने की जरूरत बच्चों को ना पड़े, ऐसा पढ़ाइए तो आप हरि की पूजा कर रहे हैं। कितने लोग कहते हैं कि साहब हमको सत्संग का समय नहीं मिलता है, हमें नौकरी में फंसे। मैं कहती हूँ नौकरी रहते रहते सत्संग हो रहा है। जो नौकरी, जो पद मिला है आपको, जिस पद पर आप अभी स्थित हैं, उस पद की जिम्मेदारी, उस गरिमा को समझिए। एक गृहिणी है, आज भोजन बना रही है, सास ससुर को टाइम पर भोजन दे रही, पति की बढ़िया से व्यवस्था कर रही, बच्चों को समय से टिफिन लगा कर दे रही, स्कूल भेज रही है, तो वो हरि का भजन ही कर रही है। कभी ना सोचे कि मैं हरि का भजन कब करूंगी। ये हरि का ही भजन है। ये बाल गोपाल, ये दरिद्र नारायण, ये वृद्ध नारायण तुम्हारे घर में बैठे, उनकी सेवा करिए। कितने ऐसी बहू बेटा हैं जो कहते हैं साहब अभी तो हम घर में ही हमारे भोलेनाथ विराजे हैं, 3 साल से पिताजी को लकवा लगा, उनकी सेवा करते हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। घर के भगवान तुम्हारे उपास से बैठे, तुम जा रहे भोग लगाने मंदिर, ये हरि की सेवा नहीं है। मंदिर जाते हो, हम कहाँ खंडन कर रहा है कि मंदिर ना जाओ, मंदिर जाओ, लेकिन घर के जो भगवान बैठे हैं भूखे, उनको खिला पिला के आराम से तेल मालिश करके सुला के दवाई हवाई दे के और कहो कि पिताजी मम्मी थोड़ा देखते रहना, हम आ रहे हैं मंदिर से। जाओ मंदिर, पहले घर के मंदिर वाले देवता को तो तुम तृप्त कर दो। पुंडरीक की कथा सुनते हो, पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगे, कृष्ण आके खड़े हैं, कह रहे पुंडरीक, पुंडरीक कहता वहीं खड़े रहो, अभी हम माता पिता की सेवा में। भगवान एक पैर से खड़े हैं, है ना, ईंट फेंक के दे देते हैं, ले इस पर बैठ जाओ। आज भी वो है ना, पंढरपुर में आज भी वो मूर्ति बनी हुई है।
तो भाई तुम ये कथाएं सुनते हो, माता पिता की आज्ञा से 14-14 वर्ष का वनवास, आज्ञा भी कहाँ दिए? मैं तो हमेशा कहती हूँ आज्ञा भी नहीं दिए। इन्होंने वर मांगा है, इनकी वचन दे चुके थे दशरथ जी। किसी ने नहीं कहा राम को, केवल कैकेयी ने वरदान मांगा है, किसी ने कहा नहीं कि तुम वनवास जाओ। और राम चले गए अपने भाई को राज्य दे करके, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने भी कि देखो भरत से कह देना अभी तो रह जाए, लेकिन 14 वर्ष के बाद हमारा है लौट के। कहा उन्होंने? हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जाओ भरत की मनोदशा को परख करके आओ, कहीं ऐसा तो नहीं रहते रहते मति बदल गई हो। और जब हनुमान आते हैं तो उस समय जो रामायण में वर्णन है, कोई भी भाई भाई में यदि विरोध चल रहा हो तो उस प्रसंग को पढ़ ले, वो तो पत्थर दिल ही होगा, है ना। जिसका दिल ना पिघले और मन ना भाई के प्रति प्रेम ना उमड़े। नहीं तो भरत जी का और उनका जब हनुमान जी का वहाँ संवाद चला है और आकर के यहाँ बताए हैं राम को कि वो तो एक दिन भी यदि एक लेट हो जाओ तो राम भरत अपने शरीर को त्याग देंगे। तो ये सब हमें कह रही थी कि कर ले भजन हरि का, उस पर से इतनी चर्चा चल गई कि ऐसा जीवन जियो क्या फूले फूले फिरते हो, किस चीज पर तुम ममता और अहंकार और अधिकार जमा के रखते हो, क्या है तुम्हारा? अरे जो मिला है तुमने उसका कितना दुरुपयोग किया? तुमने किया, हमने किया, हमने तो नहीं किया इसलिए हमने नहीं जोड़ते हैं, और हमको करना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। जो करेगा वो संसार में कभी कहीं भी चला जाए, कोई बाबा के यहाँ, कोई तीर्थ में, कोई संत के यहाँ, वो सुखी नहीं हो सकता जब तक जीवन को बदलेगा नहीं। जीवन को बदलिए। साहिब कह रहे हैं राम न रमस मोह के माते परे हूँ कालवश कुआ, कहीं कबीर न राव बंधायो ज्यों ललनी भ्रम सुआ। राम न रमस मोह के माते, तुमने कितना मोह किया, मोह में मत वाले हो गए, इसलिए तुम राम में नहीं रम पा रहे हो। अपने चेतन राम, वही तो मैं बता रही हूँ, अपने चेतन राम में रमिए। यदि नहीं रमते हो तो तुम कैसे ज्यों ललनी भ्रम सुआ, जैसे सुग्गा पक्षी को पकड़ने के लिए एक बांस की पुंगरिया, पोला बांस, 2 लकड़ियों में से गड़ा देते हैं और लाल मिर्ची लटका देते हैं, और सुग्गा पक्षी उस चरखी पे जैसे बैठता है तो वो चरखी घूम जाती है, तो उसकी पंजा होता ही है ऐसे, तो ऐसे पकड़ के वो लटक जाता है। अब उल्टा लटका है तो वो सोचता है कि चरखी ने मुझे पकड़ लिया, जबकि चरखी को वो पकड़ के बैठा है, लटका है उल्टा, बैठा क्या है, लटका है उल्टा। यही दशा अज्ञानी लोगों की है। कहते हैं संसार की मोह माया बड़ी प्रबल है, बड़ा मोह प्रबल है। मोह में पड़ करके बड़े बड़े लोग इस संसार में भटक गए। हमारी तुम्हारी क्या विश्वास, हम तो बड़े मामूली आदमी हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोवस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपन तेज समारो आपे, तो तीनों लोग हाँपते कांपे। सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? कौन काज ऐसा है जिसे तुम संभव नहीं कर सकते हो? हेलन केलन को देखो आप, बेचारी अंधी गूंगी बहरी, ब्रेन लिपि का आविष्कार कर दिया उसने। कितने ऐसे यूट्यूब पर भाई बहन देखते जिनके हाथ नहीं है, कितनों के पैर नहीं है, लेकिन उनने कैसे कैसे कारनामे आज संसार में वो मिसाल बन गए। तुम्हारे हाथ है, पैर है, बढ़िया स्वस्थ शरीर है, अच्छी बुद्धि मिली हुई, तुम कहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो नहीं करना चाहिए वो जीवन भर कर रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं फिरौं का फूले फूले फूले। जीवन भर अज्ञान और मूर्खता के कुएं में पड़ा रहता है। मनुष्य प्रलोभन में पड़कर अपने आप को स्वयं बांध लेता है, जिस प्रकार से सुग्गा फंसाने वाले लोग बांस की नलिका में सुग्गे को फंसा लेते हैं। इसी प्रकार से हम और आप सब लोग, तो हम लोगों को प्रलोभन का त्याग करना पड़ेगा। संसारी भोग है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है,
लोभ है, इनका सबका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यही बंधन में डालने वाले, यही फंसाने वाले। साहब कह रहे हैं मोह में उन्मत्त आदमी, इसलिए तू राम में रम, नहीं रमते हो, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार है। राम में रम, मोह मत करो, मोह को भक्ति में बदल दो। भक्ति संतों की करो, सदगुरु की करो और अपने आत्मा राम की करो, तभी हमारा और आपका सबका उद्धार होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का यह बहुत ही मार्मिक पद, फिर उनका फूले फूले फूले। अरे वो दिन याद करो जब हम उल्टे मुंह लटके थे, हमने कॉल किया था कि हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे और सही रास्ते पर चलते रहेंगे, कभी भी हम कोई गलत रास्ता अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। तो उस दिन को याद करते हुए आज अपनी जीवन रूपी नौका को मझधार में जो डूब रही है, उतरा रही है, उसको किनारे पर लगा करके इस मानव जीवन को सफल बनाएं। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में खुशहाली और मंगलमयता के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।